तो कुछ इस तरीके के रिजल्ट होंगे। ये देखिए जी, मेरे दांतों में किसी भी तरह का कीड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई ना ही तो कालापन दिख रहा होगा, ना ही तो मेरे दांत जो है ना बिल्कुल भी पीले हैं। 100 में से 99% लोगों को दांतों से रिलेटेड इन समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। सबसे पहली समस्या सेंसिटिविटी। कुछ भी खाते हो तो झंझना से जाते हैं दांत, स्पेशली खट्टी चीजें या फिर ठंडी चीजें। कई बार गरम गरम कुछ खाते हो तब भी मतलब दांत ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ भी अब चबाया नहीं जाएगा हमारे से। ये जो प्रॉब्लम है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी इस प्रॉब्लम से। कुछ लोगों को दांतों से जब ब्रश करते हैं तो खून निकल आता है। ब्रश ही नहीं, कुछ फ्रूट खा रहे होते हैं या फिर सैलेड वगैरह खा रहे होते हैं तब भी उनके दांतों से खून निकल आता है। और एक तो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है कि दांतों में कीड़ा लग जाता है और दांत आपके खोखले होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो काले होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे से वो दांत ही पूरा खोखला हो जाता है और इतना पेन होता है दांतों में कि पूछो ही मत। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो सबसे बड़ा फॉल्ट कहाँ पे है मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा फॉल्ट है आपका टूथपेस्ट जो आप ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट मैक्सिमम आप गूगल करना या फिर जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हो उसके ऊपर देखना पीछे इंग्रेडिएंट्स जहाँ पे लिखे गए होते हैं, तो एक केमिकल मतलब आपको हर टूथपेस्ट में मिलेगा ही मिलेगा, जिसकी वजह से बनता है झाग। जो जब आप दांत साफ कर रहे हो तो झाग सा बनता है, जिससे कि आपके दांतों की सफाई अच्छे से होती है और आपको फ्रेशनेस का एहसास होता है। और ये जो झाग बनता है ये किसकी वजह से बनता है? ये केमिकल है और कुछ नहीं, जो आपके दांतों को धीरे धीरे से खराब कर रहा है। इस केमिकल का नाम है SLS। जब आप अपने टूथपेस्ट पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा, साफ साफ लिखा गया होता है उसके ऊपर, तभी आपके दांत जो है प्रॉपरली साफ होते हैं। SLS क्या है? सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो कि वो झाग बनाता है और आपके दांतों को साफ करने का काम करता है। लेकिन असल में ये आपके दांतों को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। धीरे धीरे से दांतों की जो ऊपर की परत होती है ना, उसको मतलब कि साफ किए जा रहा है। सोडियम इसका काम ही यही है, तो ये धीरे धीरे से उसको पूरा साफ किया जा रहा है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देखो, कुदरत ने हमारी बॉडी को, पूरे नेचर को इस तरीके से बनाया है कि हमारी बॉडी खुद को भी खुद ही रिपेयर करने का काम करती है। तो ऐसे ही जो दांत होते हैं ना, तो इनके ऊपर भी एक परत जैसी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर जिसको बोलते हैं। तो वो हमारे दांतों को सेफ रखती है ताकि उसमें कोई कीड़ा ना लग सके, ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम ना हो सके। और ब्लीडिंग गम्स तो बॉडी में, और भी जैसे अगर आपकी बॉडी में लगातार B12 की कमी हो रही है, जैसे B कॉम्प्लेक्स का नाम आपने सुना ही होगा। अगर आपके डॉक्टर भी मतलब आपको बताते हैं कि बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है, छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो B कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट ही होता है ये, तो वो खाने को बोलते हैं। बहुत डिटेल में नहीं, सिंपल से समझते हैं कि वो जो दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर है उसको ये केमिकल धीरे धीरे से खत्म कर रहा है। नतीजा कि आपके जो दांत हैं वो धीरे धीरे से खोखला होना शुरू हो जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया लगना शुरू हो जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं दांतों को खराब करने वाले, ये कोई आम बैक्टीरिया नहीं है। ये धीरे धीरे से आपके जो दांत है ना, उनके नसों को ब्लॉक करते रहते हैं, अंदर से मतलब खोखला होते रहते हैं। फिर एक टाइम आता है कि आपका दांत पूरा का पूरा ही खोखला हो जाता है। तो पहले काला काला सा जो हो जाता है, तो ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि धीरे धीरे से ये आपकी जो दांतों की नसें हैं ना, ये आपके हार्ट से भी कनेक्टेड होती है। तो पीछे जैसे एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि इन लोगों में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। मतलब कि एक इंसान जो प्रॉपरली पूरा योगा करता है, फिटनेस का पूरा ध्यान देता है, लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक आ रहा है। तो उस पे जब डॉक्टरों ने शोध किया तो एंड में ये रिजल्ट ये निकला कि भाई ये जो हमारे दांत है ना, इसकी वजह से भी अपने आसपास के लोगों में भी जिनको भी हार्ट अटैक हुआ होगा, तो आपने जैसे होता है ना, बातें चलती है कि ये उसको ये चीज हुई, अचानक से ऐसा हुआ और वो ऐसे हेल्दी था, कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक हो गया। कैसे हो गया? तो सुनने में आता है कि अच्छा कुछ दिन पहले ही उसके दांत उसने उखड़वाया था, उसके जो दांत थे बहुत ज्यादा खोखला हो गया था। तो ये जो दांतों के अंदर फिर बैक्टीरिया जाता रहता है, आपकी नसों को ब्लॉक करता रहता है, धीरे धीरे से आपकी हार्ट की उन नसों को भी ब्लॉक कर देता है और फिर नतीजा
कि हार्ट अटैक। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप गूगल कर लेना। जो डॉक्टरों ने शोध किए, रिसर्चेस किए, उसके जो रिजल्ट आए, देखो बहुत बार हम लोगों को पता नहीं होती है ये कॉमन सी चीज़ें, लेकिन अगर किसी को नॉलेज है तो स्प्रेड करनी चाहिए। तो ये इस वजह से भी मतलब कि एक रीज़न ये भी है, अगर आप पूरा हार्ट सिस्टम सही है लेकिन फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो इतना मतलब कि ये जो दांतों का ये जो प्रॉब्लम है, मेरे बोलने का मतलब ये था कि दांतों का ये जो प्रॉब्लम है, ये कोई छोटा-मोटा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बड़ी-बड़ी बीमारियों को न्योता दे सकता है। और ये जो एसएलएस है, ये जो केमिकल आपके टूथपेस्ट में पाया जाता है, तो ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, कुछ भी खाया एकदम से झंझनाहट सी, तो जो इस तरीके के लोग होते हैं, तो उनमें कैंसर जैसा रोग भी ये उत्पन्न कर सकता है। आप ये चीज़ भी गूगल कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा इसके बारे में कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है। तो हम क्यों मतलब इन चीज़ों, जब देखो बहुत साल पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो तब भी लोग अपने दांतों को तो साफ करते थे ना, तब उनके दांत जो है ना, देखो एक तो लोगों की उम्र भी बहुत लंबी होती थी, वो स्वस्थ भी ज़्यादा होते थे, और दूसरा कि दांत भी उनके मतलब 80 साल के बुड्ढे भी है ना, तो उनके भी दांत इतने बढ़िया पक्के मजबूत, बिल्कुल एकदम मोतियों की तरह चमकते हुए, और कुछ भी खाओ, मतलब अखरोट को भी अपने दांतों से तोड़ देते थे, लेकिन आज के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए होते थे क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, जैसे अखरोट की दातुन करना, नीम की दातुन करना। अब मॉडर्न ज़माने में ये सब चीज़ें तो अवेलेबल नहीं है हर जगह। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके किचन में जाना है, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ना, वो इतने मैजिकली काम करेगी कि आपके दांतों का जो पीलापन है ना, सबसे पहली जो मतलब ये हमारे को प्रॉब्लम महसूस होती है कि दांतों का पीलापन ही नहीं जाता है, तो दांतों के उस पीलेपन को एकदम बिल्कुल साफ कर देगा। इस तरीके से आपके दांत मोतियों की तरह चमकेंगे, एंड जो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे से खत्म हो जाएगी। प्लस जो ब्लीडिंग गम्स हैं, मतलब ब्रश करती बार आपको दांतों से, मसूड़ों से खून निकल आता है, कुछ भी हार्ड चीज़ खाने से आपको दांतों के मसूड़ों से मतलब खून निकल आता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि वो जो आपके दांत काले पड़ते जा रहे थे, जो कि बैक्टीरिया पनप रहे थे, उसमें खोखला कर दे रहे थे आपके दांतों को, उसको भी ये रिपेयर कर देने का काम करेगा। आपकी जो खोई हुई जो प्रोटेक्टिव लेयर थी आपके दांतों की, वो भी वापस आना शुरू हो जाएगी। इतना इफेक्टिव आज का ये नुस्खा है, एक बार मेरे बोलने से ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्या करना है इसके लिए, देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है अपने किचन से, वो है लौंग। और लौंग के बारे में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। आपने अपने बुज़ुर्गों, दादी से, नानी से, घर में बड़ों से, किसी से भी सुना तो होगा ही कि जब भी हमारे दांत में दर्द होता है तो भाई एक लौंग जो है चबा करके उस जगह पे रख दीजिए, कुछ ही देर में आपके दांत का वो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इतना इफेक्टिव है, तो समझ लीजिए उस बैक्टीरिया को ये बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। तो आपको सबसे पहले तो ले लेने हैं इस तरीके से लौंग। अब इन लौंग को आपने क्या करना है कि हल्का सा तवे पे रोस्ट कर दीजिए, और उसके बाद इसका बना लीजिए पाउडर, क्योंकि हमने जो चीज़ें लेनी है वो आपने बिल्कुल एक पेस्ट की तरह हम पेस्ट करेंगे। जैसे आप ब्रश करते हो ना डेली अपने जो भी आपका टूथपेस्ट यूज़ करते हो उसकी मदद से, तो बस उसी तरह से आपने इसकी मदद से भी बस वही ब्रश करना है और कुछ नहीं करना है। आपके दांत एकदम साफ सुथरे होते चले जाएंगे एंड बहुत मजबूत भी हो जाएंगे। मतलब 80 साल की उम्र तक आपके दांत जो है ना बिल्कुल पक्के, और कोई उनमें कीड़ा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपके दांत में दर्द नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो एक तो आपने ये लौंग ले लेने हैं, इनका आपने पाउडर तैयार कर लेना है। मैंने लौंग का पाउडर कर लिया है तैयार, लगभग 1 चम्मच के जितना आपने यहाँ पे इस लौंग का पाउडर ले लेना है, ठीक है। क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा बना करके अगर स्टोर करना चाहते हो तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। रेशो मैं बता दूंगी कि कौन सी चीज़ की कितनी आपको रेशो लेनी है। तो 1 चम्मच ले लिया मैंने यहाँ पे लौंग का ये पाउडर। अब सेकंड जो चीज़ आपको लेनी है वो क्या है, वो है नमक। अब देखिए जी, जो नमक हम यूज़ करते हैं ना नॉर्मल वाइट वाला अपने खाने में, उसमें भी सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सभी आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को, लोगों को सुना होगा कि भाई उसको कम कर दीजिए या फिर अपनी किचन से हटा दीजिए, उसकी जगह पे ब्लैक सॉल्ट, जो हम व्रत वाला नमक होता है, पिंक सॉल्ट, ये वाला नमक आपने खाना शुरू कर देना है। तो खाने में भी आप इसे ही खाएं तो ज़्यादा हेल्दी भी है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, बाकी वो आपके बीपी को भी बढ़ाता है। तो उसको हटा करके आपने ले लेना है ये। अगर नहीं हो घर में कोई दिक्कत नहीं है तो आप ले लेना उसी को, लेकिन कोशिश कीजिए।
तो देखिए जी, मैंने यहाँ पे ये काला नमक लिया है। जितनी क्वांटिटी में आपने ये लिया था लौंग का पाउडर, उतनी ही क्वांटिटी में आपने ये नमक ले लेना है। ठीक है जी, तो 2 इंग्रेडिएंट हमारे हो गए। अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट लेना है आपने, वो है आपका हल्दी। हल्दी, अब देखिए जितनी आप चीज़ों को प्योर चीज़ इस्तेमाल करोगे, रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। ये मैं आपको लगभग हर वीडियो में बोलती हूँ, चाहे स्किन केयर है, हेयर केयर है या फिटनेस है। जितनी आप चीज़ों को प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे, रिजल्ट उतने ही जल्दी मिलेंगे, उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि घर की जो कच्ची हल्दी होती है ना, वो आप लेकर के आएँ घर में, खुद से उसका पाउडर तैयार करें, वो इस्तेमाल करते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है, नहीं आपसे बन पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी आपके घर में आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे नीचे जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको टैग कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हल्दी है, इसकी भी हम 1 ही चम्मच लेंगे। रेशो 1:1:1, मतलब तीनों चीज़ों को आपने बराबर क्वांटिटी में लेना है। अगर आप कम ज़्यादा भी कर रहे हैं क्वांटिटी को, तब भी आपने क्या करना है कि आप अगर मान के चलो 2 चम्मच आप ले रहे हो नमक की, 2 ही हल्दी की और 2 ही लौंग के इस पाउडर की, बहुत गजब का ये मिक्सचर बन के रेडी होगा। अच्छी तरह से इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और फिर मिक्स करने के बाद क्या करना है कि कोई भी कांच का जार लीजिए आप, उसमें आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। अब डेली जब आपने ब्रश करना है तब क्या करना है, देखिए, तो आपने इसको कांच के जार में स्टोर कर लेना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रश करने जितना ही बताती हूँ, तो जितना कर आपको पेस्ट की ज़रूरत है उतना आपने यहाँ पे ले लिया, मतलब लगभग 1/4 जो स्पून है इतना कर काफ़ी रहेगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने मिलाना है कोकोनट ऑयल। देखो फिर से बात वही कि जितनी आप चीज़ें प्योर आपके पास होंगी, रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। और कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये मत समझना कि हम कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, हल्दी ले रहे हैं, इससे तो पता नहीं कहीं हमारे दांत और ही ज़्यादा पीले ना हो जाए। जी नहीं, ये आपके दांतों के पीलेपन को ख़त्म करने का काम करता है। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है ना, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपका। देखो हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं करक्यूमिन के लिए। अगर आपकी देखो बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, शॉर्टकट में समझिए, इन्फ्लामेशन है तो आप जो मर्जी करोगे लेकिन आपका वजन जो है लूज हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि भाई करक्यूमिन खाइए, तो आप खुद ही देखोगे कि इन्फ्लामेशन जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो चीज़ आप घर पे आपके है, उसको आप सप्लीमेंट के फॉर्म में खा रहे हो, तो आप खुद ही सोचिए। तो आपको बस अगर आप शुद्ध हल्दी लेके आते हो ना, तो ये देखो ना सिर्फ आपकी दांतों के लिए ही, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपके वेट को लूज करने में हेल्प करती है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको बहुत ज़्यादा, जिनको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, किसी भी तरह की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है इसमें। तो भाई आपने एक तो शुद्ध चीज़ें लेनी है, और यहाँ पे जो कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, तो इसको भी ऐसे मत समझिएगा कि अब मैं कोकोनट ऑयल लगाऊंगी तो पता नहीं दांतों में मतलब कुछ और ही चिपक के रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बढ़िया से आपके दांत साफ होंगे। जो हमने नमक का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल चीज़ों को एकदम साफ सुथरा कर देगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। अभी मैं आपके सामने ही यहाँ पे जो है ब्रश करके भी बताऊंगी। तो ये देखिए कितना आपने कोकोनट ऑयल लेना है। देखो जो जिनको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, कोकोनट ऑयल ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो जो भी दिक्कतें थी ना, आपकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। अब क्या करना है आपने कि जो भी आप ब्रश करते हो, जिस भी ब्रश से आप ब्रश करते हो, उसको लेंगे हम और अच्छी तरह से इसको ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ऑयल आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और इस तरीके से अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये हमारा जो है नेचुरल, बिल्कुल किसी केमिकल फ्री आपका टूथपेस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आपने इसकी मदद से ब्रश करना है, जैसे आप डेली ब्रश करते हो, इस तरीके से। ये देखिए ब्रश करती बार एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आपका जो ब्रश है वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ब्रश सॉफ्ट नहीं होता है तब भी हमें ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है। भाई रिजल्ट देखिए आप चौंक जाओगे। जब आप पहली ही बार में ये चीज़ यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके के रिजल्ट होंगे। ये देखिए जी, मेरे दांतों में किसी भी तरह का कीड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई ना ही तो कालापन दिख रहा होगा, ना ही तो मेरे दांत जो है ना बिल्कुल भी पीले हैं। तो देखिए मैं यही चीज़ इस्तेमाल करती हूँ एंड बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ट्रस्ट मी, आप एक बार ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर ब्लीडिंग गम्स की भी प्रॉब्लम है ना, तो धीरे धीरे जब आप 2-4 बार इसको इस्तेमाल करोगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मतलब
आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलोगे कि आप मेरे को थैंक यू बोलते नहीं थकोगे। एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे बोलने से। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी शेयर करना वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो दांतों से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो केमिकल को छोड़िए आप भी आज से, और ये जो देसी नुस्खे हैं इनको आजमा करके देखिए, ज़िंदगी भर के लिए दांत मजबूत हो जाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।